आज फिर से ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक। ठीक है, जो भी है, लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। ठीक है, बिकॉज जो आए हैं उनका लॉस नहीं होना चाहिए। एक मिनट, हाँ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो हम लास्ट क्लास में लॉगरिथम के बारे में पढ़ रहे थे, ये लॉग क्या होता है क्या नहीं होता है, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज लॉगरिथम की हमने देखी थी, और उस लॉगरिथम की उन प्रॉपर्टीज को यूज किया है हमने काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। राइट, हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखा है लॉगरिथम का, एंड वी अंडरस्टैंड कि लॉगरिथम कैसे यूज करते हैं। एकदम इन अगर मैं शॉर्ट पूछूं आपसे, log n बेस a को अगर हमने x रख दिया, सो व्हाट इज n इक्वल्स टू? a power x. What is n equals to? Sir, a power x, sir. A power x, right? n equals to a power x. अब Yes, sir. ये लॉगरिथम में कंडीशंस क्या होती हैं? n के ऊपर क्या कंडीशन होता है और a के ऊपर क्या कंडीशन होता है? दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव होना a चाहिए। not equal to 0. a not equal to 1 a not equals अच्छा, to 1 1. 1 तो भूलना नहीं है, ये बहुत काम का चीज है और ये हमें काम आएगा। ठीक है, हाँ सर, हो गया, अभी वो मैं होस्ट बन गया। हेलो, हाँ सर, हाँ हो गया, वो काम हो गया, मैं आपसे बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लॉगरिथम का पहला प्रॉपर्टी है जो हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, अभी ये प्रॉपर्टी को तो हमने समझा ही था, और लॉगरिथम होता है क्या हमने ये भी समझा। राइट, लॉगरिथम का अल्टीमेटली जो आउटकम है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पर एक नेगेटिव नंबर का हम लॉगरिथम नहीं ले सकते। राइट, तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, और अब इस बेसिक फंक्शन को हम जान के विल ट्राई टू सॉल्व एंड डिराइव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, एक ब्रशअप हो जाएगा आपका, और उससे हमको प्रैक्टिस में मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log of root of 5 root 5 root 5 इनफाइनाइट तक द बेस 5। इसका आप वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, आपको सॉल्व करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ रूट 5 रूट 5 ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसको आप समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है? 5 क्या, 5 इंटू रूट ऑफ 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, ये इनफाइनाइट तक जाते जा रहे हैं। इसका वैल्यू कितना होगा आपको ये बताना है। सो यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। चलिए ट्राई करेंगे थोड़ा देर, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, এখন বলি গেছে 10টা তো 11টা হইব সন্ধ্যার আগে 8টা 8:30 থেকে 10টা পর্যন্ত। रेजोल, रेजोल अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आप लोग सॉल्व करो, अभी बातें मत करो। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, मैंने ये टाइम सोचने को दिया है।
तपन वापस से चेक कर लो, जहरुल आपका भी आंसर आप वापस से चेक करो, करेक्ट हो सकता है, बट एक बार वापस से चेक कर लो अपना वर्किंग को, कॉन्फिडेंट रहेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमें पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, यस और नो? करेक्ट? यस सर। इसको y मान लेता हूं, इस पूरी चीज को अगर मैंने y मान लिया तो आप बोल सकते हैं ना ये √5y, फिर से ये अंदर क्या आ गया, फिर से अंदर क्या आ गया, y है ये। इस पूरी चीज को मैंने y माना, तो y को मैं, इस पूरी चीज को मैंने y मान लिया, तो इसको मैंने y लिख दिया, y इक्वल्स टू √5। फिर से मैं देखो ये √5 जा रहा है, ये एक्चुअली मैंने क्या माना था, इसको y माना था, यस और नो? यस सर। तो यस सर। y स्क्वायर इक्वल्स टू 5y, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो y इंटू y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो मेरा y का दो वैल्यू आ रहा है, y इज आइदर 0 और y इज इक्वल्स टू 5। बट कैन y भी इक्वल टू 0? लॉगरिथम का 0 हो सकता है क्या? n का वैल्यू 0 हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता, तो 0 तो होगा नहीं, तो क्या वैल्यू लेंगे आप इसका? 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 5? 5 1 समझ में आया? ठीक है, इज इट क्लियर? सर पहला लाइन समझा नहीं यस सर। यस पहला लाइन यही है कि जब भी ऐसा इनफाइनाइट लूप रहता है, आपके पास क्या दिया हुआ है, √5 इंटू √5 इंटू √5, ऐसा करके दिया हुआ है इनफाइनाइट। अगर आप इस पूरे चीज को y ले लेते हो तो y खुद क्या आ गया, रूट ऑफ, हेलो, ये वापस से क्या आया, फिर से क्या है, फिर से वाई आया फिर से y आ गया, तो y इक्वल्स टू √5 हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 5y। क्लियर? यस सर क्लियर है ठीक है, चलो एक और सवाल देता हूँ, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मे बी मेरे को भी थोड़ा शांति मिल जाएगा कि समझ में आ गया। जिनका 2 और हाफ आया उनको समझ में आया गलती क्या किया आप लोगों ने? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, log of √3 इसका वैल्यू कितना होगा? अब देखिए एक बात समझिए, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ आपसे ये पूछता, इसका वैल्यू तो 0 और 5 दोनों आया है, बट क्योंकि लॉगरिथम के अंदर डाल दिया इसको, इसलिए 0 का वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, वरना तो ये 0 आप, और ऐसे भी ये नंबर 0 हो ही नहीं सकता, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए ये 0 हट गया। 0 आया क्यों? क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया। कभी भी आप एक्स्ट्रा स्क्वायर कर देते हो तो आपके एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाते हैं। कैसे? मान लो आपने x इक्वल टू 2 है, उसको आपने स्क्वायर कर दिया तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, फिर आप स्क्वायर रूट लोगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आ गया। ये प्लस 2 और -2 दो एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ गया ना, स्क्वायर करने से सोल्यूशन एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए कभी भी आप स्क्वायर करते हो आपको चेक करना चाहिए वापस से पुट करके कि वो सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। ये समझ में आ रहा है बात? यस सर। अभी ये करो, आप जरा ट्राई करो, जो ये सीखा हमने इस पे अप्लाई कर देना है। इसका आंसर गलत नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट चाहिए मुझे। ठीक है, चलो करो इसको।
ओके, बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आंसर आ गया। मुझे आंसर लॉगरिथम वाला वैल्यू का चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या लोगे आप? इसको फिर से क्या ले लेंगे आप? इसको फिर से y ले लेंगे, राइट? ये मेरा y है, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? √3, अंदर फिर से y आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 3y, फिर से y का वैल्यू क्या आएगा? 0 and 3, 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि लॉगरिथम के अंदर है, तो आंसर क्या आएगा? 3। अब log ऑफ 3 बेस √3 का वैल्यू कितना होता है? 3 √3 का क्या है? स्क्वायर है जी सर। तो ये लोगों ने 3 क्यों लिखा है आंसर? नाजिर? सर मुझे लगा √9 है इसलिए 1 लिख दिया सर पहले समझ में नहीं आता, अब आया समझ में सर। हाँ, ऐसा गलती नहीं चलेगा दोस्तों, है ना? ठीक है, चलो कोई नहीं। बाकी 6 लोग तो रिप्लाई कर दिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? सिर्फ लेक्चर सुनने आए हो क्या? हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। आई कैन। समझ में आया सबको? नो सर, नो सर। क्या समझ में नहीं आया बताओ, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? विच पार्ट हैव यू नॉट अंडरस्टूड? कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया या समझ में आ गया? हेलो। √3 ये वाला देखो, इसको पूरा को अगर हम y ले लेते हैं, आपने ये √3 को पूरा को y ले लिया, तो इसको फिर से देखो, ये पूरा टर्म क्या है फिर से आपका? जी, y हो गया ना फिर से। ये तो मैंने ये बोला ये पूरा टर्म y है, जी, तो y इक्वल्स टू √3 लिख दिया, और इसके अंदर फिर से मुझे y दिख रहा है, तो y इक्वल्स टू √3y। इसको स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इक्वल टू 3y। ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व किया तो y 0, y जी सर। है ना, 0 हो नहीं सकता, तो 3 होगा। एंड log 3 बेस √3 का मतलब कितना होता है? 2 होता है। अभी समझ में आया? समझ में आया? जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसको आप नोट करिए। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल logarithm identity। फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी, ठीक है? फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी, इसको जरा अच्छे से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और बहुत काम आने वाला है।
a to the power log n बेस a, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू a ये पावर में है log n बेस a, इसका वैल्यू कितना होगा हमें ये निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका वैल्यू x होगा, मान सकते हैं? जी सर। अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेटेजिकली हम दोनों तरफ log का बेस a ले लेते हैं, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड टू द बेस a। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था उसको ऐसे लिख दो, एंड दिस इज आल्सो log x बेस a। ठीक है, अभी ये पावर इसके नीचे आ जाएगा बिकॉज ये इतने टाइम्स है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू सिंपली हो जाएगा a का कितना पावर ये वैल्यू है, log ऑफ n बेस a, राइट, इज इक्वल्स टू log x बेस a। इससे x का वैल्यू कितना आ गया? n। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है a to the power log n base a, it is nothing but n। समझ में आ रहा है? यस सर। n base a comes out to be equals to n। ये हमें डेरिवेशन नहीं चाहिए बार बार, राइट, आपने समझ लिया इसको, अगर हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं log 7 log 2 base 7, 7 to the base 7 raised log 2 base 7, इसका वैल्यू कितना होगा? 2 सर। 2 to the power log 7 base 2, इसका वैल्यू कितना होगा? 7 7 1 by 3 to the power log 1 by 4 base 1 by 3, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 by 4 समझ में आ रहा है? 1/4। समझ में आ गया? ठीक है, इसको आप काइंडली नोट, यस सर। इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे और इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, काइंडली इसको नोट कर लो। सर 3 नंबर लाइन समझ में नहीं आया सर। ये वाला लाइन, ये वाला सर। देखो हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथम ऑफ n बेस a का मतलब क्या होता है कि n इज व्हाट पावर ऑफ a, है ना? यस सर। n a का क्या पावर है, राइट? n a का क्या पावर है, वही हमारा n x का वैल्यू है। तो log ऑफ a टू द पावर log n बेस a, ये a का क्या पावर है? यही पावर है, ऐसे लिख दिया डायरेक्टली। समझे? समझ में आया? यस सर। देखो एक बात बताओ मुझे, log a अगर मैं a स्क्वायर लिखता हूँ तो आंसर क्या होगा? a स्क्वायर a का कौन सा पावर है? 2 पावर है। 2 सर। करेक्ट सर। यस सर। a मैंने यहाँ लिख दिया a पावर 5, तो क्या आंसर होगा? क्या पावर है? 5 सर। मैंने यहाँ लिख दिया log a रूट a, कौन सा पावर है? हाफ सर। तो log जब मैंने यहाँ लिखा log a टू द पावर log n बेस a, तो ये कौन सा पावर है? log n बेस a। समझ में आया? यस सर। ऐसा है। देखो वेरी गुड, आपने डाउट पूछा, बहुत बढ़िया। किसी को और कोई डाउट? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, प्रैक्टिस का। आपने नोट कर लिया? यस सर। जी सर। सबने नोट कर लिया? यस सर। जी सर। वेरी गुड। अब हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। ओके, यस सर। एक सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 to the power log x base 7 plus 2x plus 3 equal to 0। आपको इसको सॉल्व करना है। बेसिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है? आपको x का वैल्यू बताना है। ठीक है, सब लोग अपना टाइम लीजिए और मुझे आंसर बताइए इसका। जी सर। सर आंसर टाइप करूं क्या? हाँ, आंसर आप टाइप करके भेज सकते हो मुझे चैट में। ठीक है, आंसर आप टाइप करके भेज सकते हो चैट में। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सब लोग। नो सर। ध्यान रखिएगा ये लॉगरिथम, चलो आप लोग सॉल्व करो पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे।
Sir, explain the term. आपको आंसर निकालना है, आपको x का वैल्यू बताना है। x का वैल्यू क्या आएगा इस क्वेश्चन में, आपको वो सॉल्व करना है। x का वैल्यू क्या आएगा, आपको ये आंसर निकालना है। सर -3/2। सर -1 शायद, तब -1 सर। -1 सब लोग कर लो। क्या किया आपने, इसको आपने क्या पुट कर दिया सर? x तो ये भयानक सा दिखने वाला जो इक्वेशन था उसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया, और या 3x + 3 = 0, मतलब x = -1 आया, राइट? यस सर। बट Yes, sir. यस सर। किसी का कुछ और आंसर आया? अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ, x = -1 आया, पर इसका आंसर ये नहीं होगा। अब जरा सोचो, फिर से सोचो और मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। ये नहीं होगा, और आपको बताना मुझे ये क्यों नहीं होगा। ये करेक्ट है सर x ही होगा। x 1 नहीं होता, इसलिए आंसर 1 नहीं होगा। x 1 नहीं होगा या -1 नहीं होता? और x = x होगा। सर माइनस में तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा -1? No, sir. सर लॉग का प्रॉपर्टी है ना। लॉग का प्रॉपर्टी, देखो ये बात ध्यान रखना, आप जब भी ये ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हो आपको ये एप्लीकेबिलिटी भी चेक करना है। आपका x = सर आवाज नहीं आ रहा है सर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। -1. क्यों आवाज नहीं आ रहा है? किसी को आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है आ रहा है, तो कुछ आपके एंड पे गड़बड़ होगा। ठीक है, अभी देखो बात ये है कि लोगारिथम, ये हम लोग का x = -1 आया। आईआईटी का क्वेश्चन में -1 सबसे पहला ऑप्शन रहेगा, और बाकी कुछ ऑप्शन दे देंगे, राइट? बट -1 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ -1 रख सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं रख सकते ना। नहीं, sir. कभी भी आप लॉगरिथम का सवाल देखो, हमेशा नियम बना लो कि अगर आपको लॉगरिथम ऑफ x बेस a दिखता है या n बेस a दिखता है, आपको पहले कंडीशन होना चाहिए कि n को पॉजिटिव होना पड़ेगा, a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और a 1 नहीं हो सकता। ये तो आपका बाय डिफॉल्ट ये लॉगरिथम लिखते ही डिफाइन हो गया। अगर मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बोलता x + 2x + 3 = 0 सॉल्व करो, तभी आपका आंसर करेक्ट होता। बट ये सिर्फ ये नहीं था, यहाँ पे कंडीशन है x के लिए ये, बिकॉज ये आपका फंडामेंटल इक्वेशन है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो गया कि x को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। x = -1 नहीं है पॉसिबल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 5। 5 मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, नल सेट, इसको नल सेट बोलते हैं, राइट? इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसका नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? Yes, sir. गूगली था, जी सर। ठीक है, ये गूगली था जाने के लिए कि कैसे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को यूज करना है हमें, और किस कंडीशन में यूज करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करें हम लोग। जी सर। चलिए अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। वो कुछ इस प्रकार का है, टू लॉग x - 3 बेस 2 प्लस 2 times x - 3 minus 12 equals to 0. 2 log x - 3 base 2 plus 2 times x - 3 minus 12 equal to 0. इसको भी आपको सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है?
जी सर। जी सर। ठीक है, चलिए इसको कोशिश करिए और जैसे आपका आंसर आए आप चैट में बताइए। X minus 3. म्यूट कर लीजिए अगर आपको -9 -9 दे रहा है मुझे। मैंने म्यूट कर दिया। चलो काफी लोगों ने आंसर दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा? x minus 3. x-3, बट आपको कंडीशन पता है कि जो भी आपका होगा x-3 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट? अभी x पे कंडीशन नहीं है क्योंकि ये अंदर का टर्म होना है ना हमारा, ये हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो ये x-3 हो गया प्लस ये 2 इंटू x-3 हो गया -12। तो x-3 जो है वो 4 आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया। क्या ये 7 पे डिफाइन हुए? यस, ये 7 पे डिफाइंड है, तो इसका आंसर 7 होगा। थैंक यू सर। हेलो सर। समझ में आया? x का वैल्यू 7 होगा, समझ में आया सबको? सर प्लीज ये दोबारा समझाइए। इसको क्या लिखोगे? 2 log x-3 बेस 2, इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस X 3। minus 3. प्लस 2 टाइम्स x-3 -12। इसको मैंने सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया मेरा? x इक्वल्स टू 7 आया। ये तो सिंपल इक्वेशन है। सबका 7 आया? यस जी सर। सर। यस सर। अभी Yes, मुझे sir. ये चेक करना है कि मेरा 7 एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। जब मैं यहाँ 7 पुट करूंगा, क्योंकि सिर्फ लॉगरिथम में कंडीशन है, करेक्ट? लॉग तो सिर्फ इसके ऊपर है, x-3 पे है, और आपको पता है लॉग के अंदर जो भी टर्म्स होते हैं वो क्या होना पड़ता है? उसको पॉजिटिव होना पड़ता है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ मैं 7 पुट करता हूँ तो 7 - 3 कितना होता है? 4। 4। तो ये पॉजिटिव है, मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया? x इक्वल्स टू 7। समझ में आया? पहले वाले में क्यों नहीं था आंसर? क्योंकि वहां -1 पुट किया तो नेगेटिव ही ले नहीं सकता है, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, इसीलिए दोनों का एक एक एग्जांपल दिखा दिया ताकि आपको दोनों पार्ट क्लियर हो जाए। समझ में आया? यस सर। यस सर। एवरीवन, इज इट क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, Yes, उसके sir. बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो ये लास्ट एग्जाम जी सर। इसके अराउंड लॉगरिथम ऑफ x-3 बेस 2 इज इक्वल्स टू 4। सिंपल सवाल है, बट आप इसको करो और मुझे इसका आंसर बताओ, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। log x-3 बेस 2 इक्वल टू 4। x का मान बताना है। आंसर लिख दो चैट में, जिनका आंसर आ जाए।
चलो, काफी लोगों ने दिया आंसर। बहुत छोटा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को एकदम फास्ट करना है इसको, बहुत सिंपल सवाल है। चलो बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर ही दिया है। इसको अगर आप देखोगे तो क्या है, ये x माइनस 3 शुड बी इक्वल्स टू 2 पावर 4। 2 पावर 4 कुछ नहीं होता, 16 होता है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 19 आ गया। 19 पुट करके चेक करो, 19 तो अलाउड है क्योंकि पॉजिटिव ही आ रहा है। तो यस, x इक्वल टू 19 इज माय सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे सिंपल है। बट मैं आपको एक चीज का हैबिट दिलाना चाहता हूँ, और वो हैबिट इस चीज का है कि लॉगरिदम में आप जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हमेशा ध्यान रखो कि लॉगरिदम के अंदर जो क्वांटिटीज है वो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी हम आपको क्या करेंगे, अभी मैं आपको डिस्कवर करना है अभी कुछ नए रूल्स ऑफ मैथ्स, नए रूल्स आपको डिस्कवर करना है। ठीक है, और अब हम डिस्कवर करेंगे और हम अब नया रूल बनाएंगे कि मैथ्स इसका कैसा होगा, इसका मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहला बात ये है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉगरिदम ऑफ √7 49 बेस √7 इसका वैल्यू कितना होगा? 4। 4। मतलब मेरा जो भी आंसर आया वो एक पॉजिटिव आंसर आया, राइट? दिस इज अ पॉजिटिव आंसर, मतलब नंबर क्या आया, अल्टीमेटली पॉजिटिव आया, करेक्ट? यस सर। यस सर। log of 10 √10 इसका वैल्यू क्या आएगा? हाफ। 1/2। 1/2, ये भी पॉजिटिव। यस सर। ठीक है, एक और लेते हैं। जी सर। log of 10 0.001। सर प्लीज रिप्लाई। सर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? आप एक बार स्क्रीन अपना देखिए वापस से, बाकी लोग को दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। एक बार आप वो आपका मोबाइल से कर रहे हो ना जैस्मिन? हेलो, अभी दिखाई दे रहा है? नजीरा, किसको नहीं दिखाई दे रहा था, नजीरा को या जैस्मिन को? जी, अभी log दिख √7। अभी दिख रहा है? सर मुझे नहीं दिख रहा है, मैं अतिका सर। अतिका आपको सर मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? रुको, एक काम करता हूँ मैं, फिर से स्टॉप कर शेयरिंग फिर से कर। ठीक है, जी सर। अभी दिख रहा है? हाँ सर अभी दिख रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो log 49 बेस √7 इसका वैल्यू 4 आया। log √10 बेस 10 इसका वैल्यू हाफ आया। log 0.001 बेस 10 इसका वैल्यू कितना आएगा? -3 सर। -3 आएगा। क्यों? -3। हाँ चलो, ये सब आपको आता है, आप समझ में, है ना? ठीक है, वेरी तो गुड। नेगेटिव आया। नेगेटिव आया क्योंकि लॉगरिदम के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, लॉगरिदम का वैल्यू तो नेगेटिव हो सकता है। ओ वही सही है सर। समझ में है ना? इसीलिए मैंने दिया ये सवाल। एक और करते हैं, 1/8 जी सर। 1/2 इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका 1 मिनट सर। वैल्यू 1/2 का क्या पावर है? 1/8 सर 3 सर। 3। इसका वैल्यू क्या जी आया सर। हमारे पास? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। एक और करेंगे, log of 1/32 टू द बेस 2 log of 1/32 बेस इसका वैल्यू क्या आएगा? 32 5 सर 5। 1/32 है दोस्त। -5 है। -5 सर। उसका नेगेटिव आया। ठीक है, अब मैं आपको ये 5 एग्जाम्पल क्यों दिया हूं मैं, क्योंकि मैं एक मैथ्स में एक टेक्निक यूज करता हूं और एक अप्रोच यूज करता हूं मैथ्स में। वो ये है कि आप मैथ्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हो पैटर्न को। ओके, सो ऑब्जर्व द पैटर्न। आप अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप अपना खुद के मैथ्स के रूल्स बना सकोगे। ठीक है, जैसे आप ऑब्जर्व करो, जी सर। कुछ वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव है और कुछ वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव भी है ना? जी सर। अब मुझे रूल ये बनाना है कि मैं कैसे समझ में आएगा मुझे कि मेरा जो ये वैल्यू है लॉगरिथम ऑफ n बेस a,
ये इसको मैं क्वेश्चन को देख के ही मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, ये मैं डायरेक्टली देख के कैसे बता सकता हूँ? मुझे ये समझना है, राइट? क्यों समझना है? क्योंकि मुझे काफी न्यूमेरिकल्स में काफी जगह पे मुझे एक वैल्यू का अनुमान लगाना पड़ता है। आईआईटी आपका एस्टिमेशन स्किल्स बहुत देखता है, आप कितना अच्छा अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है? अब देखो इसमें क्या देखा आपने, ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है या छोटा है? सर बड़ा है। और ये बड़ा। दोनों 1 ये से भी बड़ा बड़ा है? है। जी सर। जी। यहाँ पे सर दोनों ही बड़े हैं सर। यहाँ पे सर यहाँ पे एक छोटा है। ये 1 से बड़ा है और ये 0 से 1 है, जी करेक्ट? सर। तो मेरा जी आंसर सर। क्या है? माइनस। नेगेटिव है। यहाँ दोनों 1 से छोटे हैं, जी सर। तो मेरा आंसर क्या आया? प्लस। या एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है, यहाँ मेरा आंसर क्या आया? निगेटिव। नेगेटिव आया सर। अब आप इसको निगेटिव आया सर। अब आप इसको देखो और आप मुझे कोई एक रूल बना सकते हो? जी Yes, sir. सर, दोनों में से कोई भी एक से छोटा रहेगा तो माइनस आ जाएगा। किससे छोटा? सर बेस या सर पावर? किससे छोटा? 1 से? 1 से वन सर। से। या तो मेरा ए और एन, या तो मेरा ए एन दोनों 1 से बड़ा हो, या मेरा ए और एन दोनों 1 से छोटा हो। इन दोनों ही जी केसेस में मेरा वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बट मेरा अगर पॉजिटिव। एक 1 से छोटा है और एक 1 से बड़ा है, या एक 1 से छोटा है और दूसरा 1 से बड़ा है, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव Negative आएगा। आएगा। सर। तो समझ में आया बात? जी सर। जी जी सर। अब मुझे आप वैल्यू मत बताना, अब मुझे आप वैल्यू मत बताना, मुझे साइन बताना। लॉग ऑफ हाफ, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए 3। मुझे ये बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव सर। नेगेटिव सर। नेगेटिव। निगेटिव आएगा। क्या बात है, तुम लोग सब दादा बन गए हो। अब बताओ इसका वैल्यू लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5, इसका वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा सर। पॉजिटिव रहेगा। सर। अब मुझे वैल्यू नहीं पॉजिटिव चाहिए, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बताना है आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर से मुझे बताओ लॉग ऑफ √7 बेस √2 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव आएगा। बहुत ही बढ़िया, पॉजिटिव आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लॉग ऑफ हाफ और यहाँ लॉग ऑफ 1/3 पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा सर। सर पॉजिटिव आएगा। क्या बात है। लॉग ऑफ 5 बेस 1/3 नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव सर। सर। log of 0.2 and 0.3 पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। लोग अब दादा बन गए हो, सब लोग एक्सपर्ट बन गए हो सब लोग, राइट? जी। नोट कर लीजिए, ये मेरा प्रॉपर्टी है जो मैं आप लोगों से डिराइव करा रहा हूं। मैं डिराइव क्यों करा रहा हूँ? मैं आपको ये रूल बता के भी बता सकता था, राइट? बट आई हेट इट। मैं आपको इसको ट्रिक भी बता सकता था, बट आई हेट ट्रिक्स। क्यों आई हेट ट्रिक्स? बिकॉज अगर आपने ये समझ लिया ना, ये प्रोसेस समझ लिया, आप खुद क्रिएट कर पाओगे अपने ट्रिक्स। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्रिएटर बनना चाहते हैं, सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनना चाहते, राइट? तो ये आप देख लो, इसको नोट कर लो। इसको मैंने इसी तरीके से लिखा है, ये लाइन के ऊपर पॉजिटिव का कंडीशन है, राइट? और ये लाइन के नीचे नेगेटिव का कंडीशन है। आप इसको नोट कर लो, ये एग्जाम्पल नोट कर लो, और आगे इसको हम यूज करेंगे जहां जहां हमारा पॉसिबल है, ठीक है? जी सर। चलो बहुत जी बढ़िया, सर। वेरी गुड। आपने ये रूल बनाया, तो वैसे हम दूसरा रूल बनाएंगे। सर नोट कर लिए? नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया सबने? नहीं जी। सर अभी नहीं। चलो ओके सर। सब लोग नहीं नोट सर। कर लो, सब लोग नोट कर लो। 1 मिनट सर प्लीज। बिल्कुल 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 1 मिनट बिल्कुल मिलेगा आपको। आराम से नोट करिए, समझ समझ के नोट करना है हमें, ठीक है? और मैं फिर नीचे स्क्रॉल भी कर दूंगा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया आप उसको भी नोट करो, क्योंकि वो एग्जाम्पल आप वापस अपना प्रैक्टिस कर सकते हो कि जी सर। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना? आपके नोट्स में ये सारी बातें रहनी चाहिए, ठीक है? सर प्लीज 2 मिनट्स। बिल्कुल आप कर लीजिए, हो जाएगा तो डन बोलिए। सबको म्यूट कर देता हूँ, ताकि जिसको कुछ बोलना होगा आप अपना आपको अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैंने एक बार सबको म्यूट कर दिया है, ताकि आवाज आ रहा है थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
जी सर। ठीक है, सबका हो जाएगा तो बोलना। जी। हो गया सर। डन। ठीक है, चलिए आगे इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये 6 एग्जाम्पल जो लिखा है हमने, आप उनको भी जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, जी। सर 1 मिनट्स। जी। log half 3 हो गया सर। हो गया सर। डन सर। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लोर कर लिया, हमने समझ लिया इसको। ठीक है, चलो अब हम आगे जाते हैं और हम आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। ऑलराइट, अभी एक बात बताओ, लॉग ऑफ 10 बेस 10, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू 1 सर। 1 लॉग ऑफ 100 बेस 10 का वैल्यू कितना होगा? 2 सर। 2 2 सर। लॉग ऑफ 1000 log of 10 का वैल्यू कितना होगा? 3 सर। 3 सर 3 लॉग ऑफ क्या होगा? 4 सर 4 अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वैल्यू ऑफ लॉग यार माइक बंद कर लो। प्लीज माइक बंद कर लो। लॉग ऑफ 10 बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 10 बेस 10 का वैल्यू कितना आएगा? 2 सर। 2 आएगा। 2 आएगा सर। 1 + 1 2 आएगा। 2 का आंसर ये भी आया था, राइट? जी सर। तो आप जरा गौर से करो, अगर गौर फरमाओ तो लॉग 10 बेस 10 प्लस लॉग 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू लॉग 100 बेस 10 आ गया। जी सर। और 100 क्या होता है? 10 n इंटू स्क्वायर। 10 इंटू 10, वो भी सर। 10 इंटू 10 जी है ना? सर। लॉग 10 बेस 10 प्लस लॉग 10 लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू कितना आएगा? 3 3 सर। का वैल्यू ये आएगा होगा। सर। तो आप ये देखो, ये 10 10 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी तो 3 आ रहा है वैल्यू। जी सर। समझ में आ रहा है? यस सर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मुझे log ऑफ a प्लस log ऑफ b का वैल्यू निकालना है, इट इज एक्चुअली नथिंग बट लॉगरिथम ऑफ a b। ए भी। जी सर। अगर log p प्लस log q प्लस log r प्लस log s निकालना है, इट इज नथिंग बट log ऑफ। PQRS। इसका सर। मतलब, इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब अगर मुझे वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 निकालना है, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3 प्लस लॉगरिथम ऑफ 4। अब आप जी सोच सर। रहे होंगे सर आपने यहाँ बेस क्यों नहीं दिया, वही राइट? सर। हाँ, अब बेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कभी भी, अगर आपने सिर्फ log x लिखा है, सर वो तो ये होता है 10 होता है। इसका मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है कि आपका बेस क्या है? 10।
बट अगर आपने ln 10 x सर। ln x इसका हाँ मतलब हाँ होता है आपका बेस ई होता है। बेस क्या होता है बेस? ई सर। ई क्या होता है? ई एक एक्सपोनेंट कांस्टेंट होता है जिसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2.71 होता है। हाँ और सर आप देखोगे ये ln x बहुत ही ज्यादा काम का है हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा काम का है। log x का मतलब है बेस 10। अगर सिर्फ log लिखा है आप बहुत अच्छे से अज्यूम कर सकते हो बेस 10 है। अगर ln x लिखा है तो आप मान सकते हो बेस ई है। ठीक है, अगर कुछ भी बेस दूसरा बेस नहीं दिया है। क्लियर? तो आपके ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो रूल है, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 है। वो ये है कि log a प्लस log b इज नथिंग बट log ab, या log p प्लस log q प्लस log r प्लस log s इज नथिंग बट log p q r s। ये समझ में आया आपको? जी सर। मैंने यहाँ बेस नहीं लिखा। अगर आप बेस a लिखोगे सब में बेस सेम होना चाहिए, राइट? सबका बेस सेम होना चाहिए। दैट्स वेरी जी सर। इंपॉर्टेंट, राइट? अगर सब में 10 भी ले सकते हो, सब में 10 ले लो, सब में 5 ले लो, सब में 4 ले लो, पर बेस आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो काइंडली आप अपना पहला प्रॉपर्टीज को लोड कर लीजिए। इसको आप हेडिंग लिख लीजिए, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। दीज आर प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। और ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज है, वो ये है कि log a प्लस log b इज नथिंग बट log a इंटू b। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें कंडीशन क्या होगा? इसमें कंडीशन ये होगा a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, ये होना ही पड़ेगा। करेक्ट? तो आप देखो, एक बात समझो। एक बार हम एक क्लास ले रहे थे तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल एक बच्चे ने पूछा कि सर log 6 को हम लिख सकते हैं log ऑफ -2 इंटू -3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ -2 प्लस log ऑफ -3? आप बताओ, क्या लिख सकते हैं इसको? नहीं सर। नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? 6 को आप -2 इंटू -3 कर सकते हो, वो आपका पूरा राइट है। और अभी तक ये अंदर में क्वांटिटी पॉजिटिव ही है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। पर जब आप स्प्लिट करोगे, ये इंडिविजुअल लॉगरिथम भी डिफाइंड होना जरूरी है। इसका मतलब यहाँ पे आपका a पॉजिटिव होना पड़ेगा और b पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये आप लिख लो, क्योंकि लॉगरिथम है तो a को पॉजिटिव b को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। समझ लो ये बात? तो ये एग्जाम्पल भी नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इससे, तो काइंडली आप ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमने लिख लिया। नहीं सर, अब थोड़ा रुकिए सर। लिख लो। सर क्या हम ये लिख सकते हैं? कौन सा वाला? सर ये 6 वाला, ये नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। हाँ वही ना सर, नहीं लिख सकते। नॉट इक्वल टू लिख दो, नॉट इक्वल टू लिख दो, नॉट इक्वल। हाँ वही सर। नहीं लिख सकते, कंफ्यूजन वही था, नहीं लिख सकते। पर ये एग्जाम्पल नोट कर लो कि नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो अगला प्रॉपर्टी लिखते हैं। लॉगरिथम ऑफ a बाई b क्या लिख सकते हो फिर उसी लॉजिक से? लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। लॉग ऑफ a माइनस लॉग b, ये माइनस हो जाता है, डिवीजन करने से माइनस हो जाता है। तो जैसे आप मान लो, अगर आपने ऐसे लिखा लॉग ऑफ mn बाई op, तो इसको कैसे ओपन करोगे? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, जो न्यूमरेटर में है वो सारे प्लस हो जाएंगे, माइनस जो भी डिनोमिनेटर में है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये लॉग 0 नहीं है, ये लॉग o है। तो मैं इसको ना एक काम करता हूँ, q कर देता हूँ, लॉग q माइनस लॉग p। समझ में आया? ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज है। बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, ये नोट कर लो। a पावर m का क्या मतलब हुआ? a को आपने कितने बार मल्टीप्लाई किया? m टाइम मल्टीप्लाई किया। एम टाइप।
तो आप m टाइम्स सर। खत्म करोगे तो log a log a log a log a कितने बार आ जाएगा? m टाइम आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो पावर होता है उसको हम नीचे ले आते हैं। इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, m log a बेस b। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अगर आपको ऐसे दिया मैंने log 3 बेस बेस पे 3 है 2 पावर 5, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? समझ में आया? या मैंने लिख दिया उसका उल्टा, हाफ ऑफ log 3 बेस 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर में चला जाएगा, ये वाला पार्ट पावर में चला जाएगा, m जो है ये पावर में चला जाएगा, log 2 बेस 3 पावर हाफ। समझ रहे हो? सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये क्लियर है? यस सर। यस जी सर। सर। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ इसका, आप लोग मुझे बताओ। जैसे कि log ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 3, इसको कैसे लिख सकते हो? 1/3 1/3 1 log by 3 log log 3 base 5। log 3 to the base। हाफ ऑफ 1/4 ऑफ, या एक काम करते हैं, माइनस हाफ ऑफ log 3 बेस 4 और 5 लिख देगा। चलो क्या लिख सकते हो इसको? सर माइनस माइनस यहाँ है ना, और ये पावर में जा रहा है, पावर में जाने से ओ। कुछ फर्क नहीं है ना, ये अंदर नहीं जा रहा है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि ये डरना ओके सर। लॉजिकली अभी भी लॉग पॉजिटिव है। समझ में आया? यस सर। जी सर। वेरी गुड। एक लास्ट, और मतलब लास्ट मतलब इस सीरीज का और होंगे, पर एक हमको करना है, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो ये है कि अगर आपका लॉगरिदम में यहाँ पे पावर m है और नीचे पावर n है, log ऑफ a पावर m है और बेस क्या है, b पावर n है, इसको आप क्या लिख सकते हो? m/n। ये जो ऊपर का पावर है ना, ये तो मल्टीप्लाई होता है, नीचे का पावर डिवाइड हो जाता है, तो ये m/n log ऑफ a बेस b हो जाता है। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। log ऑफ, मान लो यह है आपका 5 क्यूब और यह है मान लो 3 स्क्वायर, तो कैसे लिख सकते हो इसको? ये जो ऊपर का पावर है, जो नंबर का पावर है, वो मल्टीप्लाई होता है, और जो बेस का पावर है वो डिवाइड होता है। समझ में आया ये? यस सर। चलो एक और एग्जांपल मैं देता हूं, आप मुझे करके बताओ। log ऑफ 5 क्यूब 4 पावर 7 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो? 7/3 log 4 to the base 5। 7 by 3 log 4 base 5। log 4 बेस 5। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। लॉगरिदम ऑफ 5 रूट 3, इसको कैसे लिख सकते हो? सर 3 to 1 the by power half। minus 3 पावर हाफ है ना, सर तो कैसे लिखोगे? ये हाफ नीचे आएगा ना, तो 1 1 बाई by half। 1 बाई हाफ log ऑफ 5 बेस 3। 5 base 3। हाफ का क्या मतलब होता है? 2 2 to the power 2 सर। minus 2 log 5 बेस 3। समझ में आया? क्लियर? क्लियर है ये? जी सर। जी सर। तो ये हमारे 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप गौर से देखो, और कुछ भी डाउट है तो पूछो, हम इसके लिए और सवाल सॉल्व करेंगे। इसका एक और मतलब है कि इसका आप एक लॉजिक निकाल सकते हो, वो ये है कि मान लो अगर आपके पास log 5 बेस 2 है, ठीक है, तो अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं तो मेरा वैल्यू चेंज नहीं होगा,
दोनों को स्क्वायर करने का मतलब क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट? तो कैन यू से दिस इज इक्वल्स टू log 25 base 4? अग्री? यस जी सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ, दोनों में पावर -1 कर देता हूं, 1/5 पावर 1/2, दोनों को क्यूब कर देता हूं, log ऑफ 125 बेस 8। समझ में आ रहा है ये बात? ये बहुत काम का चीज है कि आपका, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो आप दोनों को एक साथ रखते हो। अगर आप m और n को इक्वल रखते हो तो आप इसको कोई पावर में दोनों को एक साथ एक्सीलरेट, बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। ये एग्जाम्पल आप जरूर लिख लो। समझ में आया? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। सर फिर से समझे सर, समझ में नहीं आया। हाँ, एक काम करो, log ऑफ 25 बेस 4 का वैल्यू बताओ क्या होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, यस सर। 2/2 कितना होता है? 1। इसके बराबर है। यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी इसके बराबर है। यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रीति हट जाएगा ना? जी सर, हट ये जाएगा। कि अब इसको उल्टा तरीके से सोचो, दो बेस और पावर, बेस और नंबर दोनों को सेम पावर पे अगर आप रेस करते हो, वैल्यू बदलता नहीं है ना? यस सर। यही बोल रहा था मैं। सर स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करो ना सर। हाँ जी, कर रहा हूँ, नहीं किया। कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब आप पुराने क्वेश्चंस को बहुत फास्ट कर सकते हो सिर्फ ये थ्योरम को अप्लाई करके। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेते हैं, log ऑफ 64 बेस लेट्स से 16, दोनों को आप 2 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको भी 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको भी 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हो। आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, आपको वो इंडाइसेस वगैरह करने का जरूरत नहीं है, आपका टाइम बहुत बचेगा। करके देखो इसको, इस प्रॉपर्टी को लगा के देखो, बताओ क्या आंसर आएगा। थ्री बाई टू। सर 3/2। 3/2 आया? समझ में आया? यस जी सर। सर। बड़ा फास्ट हुआ ये, समझ में आया? जी सर। क्लियर है? क्लियर है बच्चे लोगों? जी सर। जी सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अभी ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको लेके भी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ अभी, एक मिनट। सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए सर। कर रहा हूँ अभी। ठीक है, बेस चेंज थ्योरम दिख रहा है? नहीं सर, जूम आउट सर। मैंने अभी लिखा नहीं है, नया पेज हो लिया गया है, सर। नया पेज लिया है। ठीक है, करें डिस्कस। ठीक है सर। अभी बेस चेंज थ्योरम क्या होता है, जरा हम वो समझने का कोशिश करते हैं। वो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन, सबको यस स्क्रीन? सर। यस सर। अभी बेस चेंज थ्योरम क्या होता है, देखो ये बहुत काम का चीज है। अगेन बेस चेंज थ्योरम, ठीक है। आपको ये मैं क्वेश्चन की तरह ही देता हूँ, ठीक है, ओके। वो कुछ इस प्रकार का है कि
अगर log ऑफ b बेस a है, log ऑफ b बेस a है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पता है आपको? इसको हम ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू log b टू एनी बेस डिवाइडेड बाय log a टू एनी बेस। इस थ्योरम को लिख लो पहले। log b बेस a है, हम दोनों को कॉमन बेस में लेके आ गए, इसीलिए इसको हम कई बार कॉमन बेस थ्योरम भी कहते हैं। करेक्ट? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको मैंने ऐसे दिया log 5 बेस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं log 5 बाई log 2। मेरे को बेस सेम रखना है, तो मैं बेस सबको 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ। मैं log 5 बाई log 2 भी रख सकता हूँ, क्योंकि बेस 10 हो गया अगर log लिखा। या मैं ln 5 बाई ln 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस e हो गया। आप समझ रहे हो? ये इसका ब्यूटी है कि log b बेस a को आप log b बाई log a लिख सकते हो विथ एनी कॉमन बेस। कॉमन बेस है इसलिए मैंने इसको c लिख दिया। ये कॉमन बेस थ्योरम आपको मतलब लॉजिक समझ में आया कॉमन बेस थ्योरम का? यस सर। सबको समझ में आया? सर समझ में नहीं आया। मतलब ये होता क्या, ये समझ में आया? क्यों होता है सर। क्यों होता है वो मैं समझाता हूँ। log b बेस a का ये क्यों होता है ये हम डिराइव करेंगे, बट मेरा कहने का मतलब क्या है, मान लो अगर आपको लिखा है log 7 बेस 5, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे नंबर 7 है, बेस 5 है, इसको आप log ऑफ लॉगरिथम ऑफ 7 बाय लॉगरिथम ऑफ 5 लिख सकते हो टू एनी कॉमन बेस। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ 2 कर दिया यहाँ 3 कर दिया, दिस इज रॉन्ग। आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो log ऑफ 7 बाय log ऑफ 5, दोनों में एक बेस कॉमन होना पड़ेगा c। मतलब यहाँ अगर 2 है तो ये 2 होना पड़ेगा दोनों, 3 है दोनों में 3 होना पड़ेगा, 5 है दोनों में 5 होना पड़ेगा, 10 है दोनों में 10 होना पड़ेगा। ये आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब ये अप्लाई क्या करते हैं, इसका मतलब क्या ये समझ में आ रहा है? इसका डेरिवेशन में कराता हूं आपको, बट इज द मीनिंग क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन बेस थ्योरम? यस सर। जी सर। सबको समझ में आया? यस सर। चलो अभी मुझे आप मुझे बताओ, अभी देख लेते हैं समझ में कितना आया है ना। log 3 बेस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बोलो बोलो। सर log 3 और सर log 3 by log 2 2 by 10। log 3 by log 2 टू एनी बेस। मैं इसको 10 यस सर। मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली सबको 10 पे ले लेता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब में एक कॉमन बेस में है तो वो कैंसिल हो जाता है। लॉगरिथम का मतलब ही 10 होता है, तो कोई जी दिक्कत सर। नहीं। बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू log ऑफ 3 बेस 5 एंड log ऑफ 2 बेस 5। समझ में आ रहा है? इसका उल्टा देखते हैं, इसका उल्टा देखते हैं। लॉगरिथम ऑफ 5 बेस रूट 2 डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ 4 बेस रूट 2, इसको आप कैसे लिख सकते हो? log 5 by 4। log 5 बेस 4। log 5 बेस 4। समझ में आया? आपका अगर बेस कॉमन है तो आप इसको मर्ज भी कर सकते हो ना, इसका उल्टा। करेक्ट? करेक्ट? तो पहले आप ये लिख लो, थ्योरम लिख लो, ये एग्जांपल्स लिख लो समझ समझ के, उसके बाद हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं। जी सर। सर हाँ जी, लॉगरिथम को किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले? वो हम आपको बताएंगे पूरा स्टोरी, रुकिए बताता हूँ। मैं नेपियर करके इसको बताता हूँ मैं आपको पूरा कहानी। ठीक है सर। अच्छा वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में समझने के लिए। लॉगरिथम क्यों हुआ इंट्रोड्यूस, आपको वो भी मतलब हमारा एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी के साथ खेलते हैं उसके बाद। ठीक है सर।
ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। सबने नोट कर लिया? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं इसका एक एप्लीकेशन समझाता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। आपको मुझे बताना है log ऑफ 3 base 2 into log ऑफ कितना? log 3/4 plus log इसको क्या लिखोगे? log 3 by log 2। इसको क्या लिखोगे? log 4 by log 3। करेक्ट? करेक्ट? हेलो, यस सर। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। करेक्ट? ये क्या आया? जी सर। log 4 by log 2। जी सर। इसको क्या लिख सकते हो? सर स्क्वायर। log 4 by 2। log 4 by 2 का वैल्यू कितना होता है? 2। 2। समझ में आया? जी सर। तो ये है आपका लॉगरिदम का बेसिक प्रॉपर्टी एग्जांपल। क्या किया? एक एग्जांपल और एक एग्जांपल और। आपको अभी तो 2 मिल गया, जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 मिले, है ना? एक और सवाल आप करोगे। इंटू लॉग 7 बेस 5। तो ये आप एक तुरंत बता दो ओरली। इंटू लॉग 9 बेस 7, इसका वैल्यू बताना है आपको। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आज के बाद हम सर करेंगे सेशन को। सर हाँ जी, सर इधर log 2 और log 4 उसको हम काट नहीं सकते क्या? वो डिवाइड में। वो डिवाइड में है ना। आप log 4 को 2 log 2 अच्छा। लिख सकते हो और बाई log 2 लिख सकते हो। log log को काट log 2 को काट सकते हो, पर आप ऐसे नहीं बोल सकते log 4 by log 2 है तो log log को काट दिया। नहीं, लॉगरिदम के अंदर 4 है। sin थीटा बाय cos में हम sin थीटा को नहीं काट सकते ना, वैसा ही है। समझ में आ रहा है? आंसर 2 होगा सर। 2 सर। अभी समझ में आया ना क्या करना है आपको? जी सर। सर, 3 2 सर, स्क्वायर आएगा 2। 2 टेक्निक सर। समझ में आ गया है ना? ये 5 5 से कट जाएगा, 7 7 से कट जाएगा, log 9 बेस 3 कितना होता है? 2 होता है। आप डायरेक्टली ओरली लिख सकते हो, वरना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल था, ये इसका सिंपल एग्जांपल है बच्चों। ठीक है, तो आज हमने काफी कुछ थ्योरम्स, जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स होता है लॉगरिदम का, तो हमने ऑलमोस्ट सारे थ्योरम डिस्कस कर लिए। ये बेस चेंज थ्योरम हमारा लास्ट मतलब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अब आपको शायद आपको पता चला होगा, अभी अनाउंस होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका 2021 22 को ईद का ब्रेक रहेगा और 23 क्लासेस रहेगा। तो आप वेडनेसडे को तो ईद है, तो मेरा जो जी नेक्स्ट सर। वेडनेसडे को है वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि आपका ईद का हॉलीडे रहेगा उस दिन। आप अच्छे से ईद सेलिब्रेट करिए। फिर मेरा क्लास सैटरडे को है, तो हम सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे। सर जी, मैथ्स क्लास रेगुलर नहीं है सर। मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे 3 दिन ही है बस। अब ठीक है सर। अभी 3 मैं दिन सोचा सर 8 बजे दिए तो मैं सोचा सर रेगुलर होगा सर। नहीं, वो भी करेंगे। रेगुलर आपकी क्लासेस 6 हो जाएंगे, बट जुलाई अगस्त से करेंगे उसको, क्योंकि ठीक है सर। ठीक हम लोग एक और जो हमारे टीचर हैं वो भी स्टार्ट कर देंगे। हम वो करते हैं, आपको बताते हैं उसको। है सर। सर वो डीपीपी ऑन पे सर कुछ प्रॉब्लम्स थे मेरे सर। हाँ, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो पर्सनली। सर व्हाट्सएप नंबर सर आप पे मैं मैसेज किया था, सीन नहीं किया सर आपने। कौन सा नंबर है सर? 488 लास्ट में। ठीक है सर, मैं कर दूंगा। करता रहता हूँ ना, वेलकम लिंक विंक सब मैं ही भेज रहा हूँ। ठीक है सर, मैं कर दूंगा सर। चलो, अभी आपका टास्क क्या है? देखो, जब तक हम सैटरडे को मिलेंगे, सैटरडे से पहले
मैं चाहता हूँ जितना भी हमने किया है DPP1 DPP2 वो पूरा कंप्लीट कर लेना है आप लोगों को। जितना भी जी सर। प्रॉपर्टीज किया है, जितने भी हमने एग्जाम्पल किया है, वो सबको एक बार अच्छे से फिर से एक बार खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन को लेके, ताकि हमारे को मिलने से पहले ये सारा चीज क्लियर रहे। ठीक है जी सर। जी चलो सर। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ईद, ईद मुबारक, एंजॉय करिए थैंक यू सर। सर ईद में आइएगा सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। जिन्होंने भी क्लास मिस किया है आप मुझसे कांटेक्ट मैं आपको करता हूँ, अरेंज करके वीडियो दे देता हूँ, ताकि ये 5 दिन मिला है हम लोगों को सारा ब्रशअप करने के बाद 21 मतलब सैटरडे से हम अब उड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट ज्यादा होमवर्क देंगे आपको ताकि आप ज्यादा एंगेज रहो। ठीक है, चलो बाय बाय। जी सर। बाय सर।